शांति। आज 3 जुलाई 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 3 जुलाई 2024 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली के महत्वपूर्ण शब्द है कलंगीधर, दिल तख्त नशीन, अपरंपार, पूज्य और विश्व कल्याण। इन 5 शब्दों में पूरी मुरली आ जाती है। बाबा ने कहा कि कौन से बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं कि जो कभी खिटखिट नहीं करते, एक दो को तंग नहीं करते और मुख से कभी कोई कड़वे बोल नहीं निकलते और अंदर कोई भी भूत नहीं होगा, तभी बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा, नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो कलंक लगते हैं, तो जितना कलंक लगते हैं उतने हम कलगीधर माना तख्त नशीन बनते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, बाबा ने कहा कि आप पूज्य तब बनते हो जब सर्व प्रकार की पवित्रता अपनाते हो। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता अपनाएंगे उतना विधि पूर्वक पूजा होगी। स्वप्न में भी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने बच्चों की महिमा की है जो विचार सागर मंथन करके ऐसी पॉइंट्स निकालते हैं जो ब्रह्मा बाप ने भी नहीं सुनाई, मैगजीन में भी डालते हैं। तो ऐसे बच्चों की बाबा ने महिमा की है। बाबा ने कहा है कि आपको ऐसे ज्ञान समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सतयुग की महिमा आई आज की मुरली में कि सतयुग में पंछी भी कायदेशीर होंगे। यहाँ पर चिड़िया भाग जाती है मनुष्य को देख के, और जानवरों में भी अकल है जो मनुष्य में नहीं है। तो सर पर भ्रमरी का मिसाल भी दिया हुआ है। और सतयुग का जन्म मक्खल मिसल होगा, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की मुरली की मुख्य पॉइंट, कलंगीधर। कलंगीधर हमने पहले भी देखा है, कई लोगों को ये शब्द समझ में नहीं आता है। हमने देखा कि सिंधी में कई हिंदी शब्दों का उच्चारण अलग तरीके से आता है। जैसे बाबा जब कहते हैं कि काशी कलवट, अभी कलवट शब्द नहीं है, वो करवत है। करवत माना जो कारपेंटर के पास होती है। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द होंगे। साउथ में अलग होगा, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में अलग होगा, उत्तर भारत में अलग है, मध्य में अलग है। तो कारपेंटर का एक डिवाइस है, उसको करवत बोलते हैं हिंदी में। अभी इस हिंदी में कलवट शब्द आता है मुरली में। अगर आप कभी काशी में गए तो वहां पे लिखा हुआ है करवत मंदिर। तो ऐसे ही एक कलंगीधर। तो मुरली में बहुत सारी बातें सिख धर्म की आई हुई है।
आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जब साहेब सुखमनी की कितनी सारी बातें बाबा मुरली में सुनाते हैं। कलगीधर ये टाइटल सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह इनको प्राप्त है कि वो जो टर्बन पहनते हैं, वो जो फेटा, अलग अलग नाम है इसमें भी, तो वो जो पगड़ी है कलगीधर बोलते हैं उनको। तो बाबा का यहाँ पर वही शब्द बाबा ने देखो कलंक के साथ जोड़ा हुआ है। कलंक माना बदनामी करना। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा को इतने रिगार्ड और रेस्पेक्ट से लोग देखते थे जब वो डायमंड के मर्चेंट थे, क्योंकि राजा महाराजाओं को वो डायमंड सप्लाई करते थे। तो बाबा को दादा कहते थे, तो दादा को बहुत सम्मान से देखा जाता था। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बहुत सारी माताएं बहनें पवित्र रहने लगी। बाबा के पास जो आते थे तो हंगामा हुआ। तो जिनको विकार का विष चाहिए था वो विष नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा किया और फिर बदनामी चालू की। और न्यूज़पेपर में यहाँ तक बातमी डाल दिया न्यूज़ कि हैदराबाद सिंध में एक बूढ़ा है जो अपने को कृष्ण कहता है, क्योंकि सभी माताओं बहनों को श्री कृष्ण दिखाई देते थे। ये तो शिव बाबा का कमाल था। जादू करने वाला तो शिव बाबा था। तो श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो लोगों ने न्यूज़पेपर में डाल दिया कि एक बुढ़ा अपने को श्री कृष्ण समझता है और उसे 16,108 रानियां चाहिए, 300 मिल गई है। आप देखो कितनी बदनामी है। तो ये सब कलंक उस समय भी लगे थे। और शायद ब्रह्मा कुमारी एक ही संस्था है जहाँ पर जाने के लिए रोका जाता है, क्योंकि यहाँ पवित्र बनते हैं लोग, और जिनको विकार चाहिए उनको विकार नहीं मिलते हैं। तो कलंक लगे हैं, लग रहे हैं, लगते रहेंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन पवित्रता है। पर बाबा ने धैर्य दिया है कि जितना कलंक लगते हैं उतना बायोडाटा अच्छा होते जाता है, उतना हम कलंगीधर माना सतयुग के तख्त नशीन बनते हैं। अभी इसको थोड़ा इसका मनोविज्ञान देखेंगे। आपकी कोई गलती नहीं है और आपके ऊपर अगर आरोप लगाए जाते हैं तो मेजॉरिटी लोगों को नेचुरली गुस्सा आता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, बहुत सुंदर है, जिनको गुस्सा आता है उनको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री, एंड इफ यू आर रॉन्ग यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री। माना अगर आप सत्य है तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सत्य नहीं है तो आपको गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं है। तो दोनों परिस्थितियों में हमको शांति रहना है। हम परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कई माताओं का मुझे फोन आता है, बहनों का आता है, जिनको पवित्रता के लिए रोका जाता है और उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। कई मेल्स, पुरुष जो होते हैं, उनको विकार नहीं मिला तो वो डिप्रेशन में जाते हैं और वो फिर इसका पूरा दोष स्त्री के ऊपर लगाते हैं कि इनके वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने भारत में देखे हैं। तो माताओं बहनों को, इवन भाइयों को, क्योंकि आज शूर्पणखा और पूतना, इनको भी याद किया है, हम उसका आध्यात्मिक अर्थ देखने वाले हैं। तो कुछ केसेस में भाइयों के साथ भी ये पेपर चल रहा है। तो हमको डरना नहीं चाहिए, नंबर वन, क्योंकि हम हाईएस्ट परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं।
तो एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ परमात्मा, तो विजय हमेशा परमात्मा की, यह सत्य की होती है। यतो धर्मोस्ततो जयः, ऐसे महाभारत कहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो ये हमेशा होते आया है, धर्म और अधर्म की युद्ध होते आए। और यहाँ पर तो भक्ति मार्ग नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट साक्षात परमात्मा हमारे साथ है। हमने भगवत गीता का आखिरी श्लोक कितनी बार देखा है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो। माना जहाँ पर योगेश्वर परमात्मा है और अर्जुन है, वहाँ संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि पवित्रता के लिए अगर मरना पड़े तो मर जाना चाहिए, क्योंकि ये मरना नहीं होता है, लेकिन जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करना होता है। आप सोचो, जब मुंबई में ताज होटल पर अटैक हुआ, तो वो जो टेररिस्ट घुसे थे, उनका कंटिन्यूअसली प्रोग्रामिंग चल रहा था और उनको बता दिया जा रहा था कि तुम ऊपर वाले की लड़ाई लड़ रहे हो और तुम सभी बहिष्त में जाने वाले हो। तो देखो, टेररिस्ट वाले भी ब्रेन वॉश इस तरह से करते कि जैसे वो सतयुग में जाने वाले हैं। तो ये जो टेररिस्ट वाले कहो या आर्मी वाले कहो, ये अपने लक्ष्य के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं है आगे क्या होने वाला है। हमको तो पता है, हमारी बुद्धि हमको जजमेंट दे रही है कि हम डेफिनेटली सतयुग में जाएंगे। तो वो टेररिस्ट वाले या आजकल के हद के प्यार करने वाले लैला मजनू, ये भी प्यार के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। आप सोचो, बाबा ने इनको भी याद किया है। मुझे याद आ रही है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ब्रह्मा कुमारी इसकी चल रही थी। ये उस समय की है जब आ, इराक के साथ वॉर चल रहा था अमेरिका का। तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो थे प्रेसिडेंट बुश। तो बाबा ने जब मैसेज दिया तो बुश को याद किया और मैसेज में कहा, देखो बुश बच्चा, कहा बाबा ने, बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है क्योंकि वो बॉम्ब डाल के खत्म करना चाहता था। तो बाबा ने कहा बच्चे का संकल्प निगेटिव है, लेकिन वो अपने निगेटिविटी में दृढ़ है, ऐसे आपको पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना है। तो ये सब उन आत्माओं के लिए है जिनके ऊपर कलंक लगते हैं, उनको हिम्मत नहीं हारना है, हमको दृढ़ रहना है, क्योंकि अंतिम विजय सत्य की होती है। तो माताएं और भाई, जिनको बंधन है, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाना है। बाबा हमारे साथ है, इसलिए हमारी विजय निश्चित है। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हमारी विजय निश्चित है। जैसे वो आर्मी वाले, हम तो नॉन वायलेंस आर्मी है, वो आर्मी वाले अपने लक्ष्य के लिए मरने को तैयार है। हमको भी जैसे दादियों ने किया। अभी मैं यज्ञ की कितनी कहानियां आपको सुना सकता हूँ, आपको पढ़ना चाहिए। आजकल तो ये सब ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट है, यज्ञ की सभी कहानियां आपको सुनने को मिल सकती है। किताब भी है कि दादियों ने कितना सहन किया है जब लोगों ने विरोध किया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने सेशन में, जो लोग कहते हैं कि हम पीछे आए हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ पीछे आए, क्योंकि पहले आते तो जिस तरह से लोग विरोध करते थे, भाग जाते थे। ये तो अच्छा है हम पीछे आए जब मेजॉरिटी है। तो डरना नहीं चाहिए। दूसरा कलंक का मैं अर्थ और एक ले रहा हूँ कि जो लोग टीका करते हैं, अभी ये अंदर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। कई लोग बिल्कुल शेल में चले जाते हैं दूसरों की टीका से। मैं इस स्टेज से जा चुका हूं, इसलिए अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं कि आपके ऊपर ऐसे आरोप लग सकते हैं। अभी आपको बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे कहा पहले अंग्रेजी की कहावत, जहां सत्य है वहां विजय निश्चित है।
सिर्फ थोड़ा नाम बदनाम होता है, वायुमंडल में बातें फैलने लगती है। आपको बाबा की याद में रहना है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल बाहर आना ही है। ये बुद्ध का बहुत फेमस कोट रहा कि सूर्य, चंद्र और सत्य कभी छिपके नहीं रह सकते। आजकल तो पॉलिटिशियन लोग भी ये बोर्ड लगा देते हैं, जो जेल में गए हैं वो बाहर आके बोर्ड लगाते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मानना पड़ेगा इन पॉलिटिशियन की, जैसे हमारी मोटी चमड़ी तो नहीं कहेंगे, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन कहने का भाव है कि हमको किसी की टीका से डरना नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार की हमारे ऊपर टीका करता है, पहला चेक करना चाहिए क्या ये सच है या नहीं। सच है, अगर हमारी गलती है तो बड़े दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई। अगर गलती नहीं है तो निश्चिंत रहो। इन चीजों में ब्लैक एंड व्हाइट रहना चाहिए। कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे मैं खुद डिस्टर्ब हो गया था शुरुआत में। बहुत संकल्प चलने लगे तो बाबा से बातें करने लगे, तो बाबा ने कहा लिखो। अभी आज महसूस हो रहा है कि बाबा ने लिखो ये क्यों कहा होगा, माना मुझे ऐसे विचार आया। क्योंकि हम अभी काउंसलिंग में जर्नलिंग करके एक टेक्निक होता है। जर्नलिंग माना अपने विचारों को कागज के ऊपर लिखना चाहिए। इससे आप हल्के हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप अपने विचारों को साक्षी होके देख पाते हैं कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, और वो लिखते समय ही आपका इलाज हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर की बातें बाहर आ रही है, और आपको लिखते समय ही सॉल्यूशन मिलेगा कि क्या करना चाहिए। तो मल्टीपल लेवल्स पे ये जर्नलिंग नाम की टेक्निक काम करती है। आजकल तो आर्ट आर्ट को भी यूज करते हैं। हम इस टेक्निक को सब्लिमेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। सब्लिमेशन ये अंग्रेजी शब्द है, इसका भाव है रीचैनलिंग ऑफ द एनर्जी। माना आप अपनी ऊर्जा को रीचैनल करते हैं। ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहा गया है मनोविज्ञान में। तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई आपके ऊपर टीका करे तो बहुत ग्रेशियसली टीका को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर आपकी गलती है। अगर गलती नहीं है तो शांत रहना चाहिए। सत्य स्वयं में सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लोगन मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। और दूसरा स्लोगन जो बाबा के महावाक्य है, सत्यता के साथ सभ्यता की बहुत ज़रूरी है। हमको ये देखना चाहिए जो डिप्लोमेट होते हैं, आप देखो कभी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, भारत पाकिस्तान की बात ले लो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो बहुत ग्रेशियसली बिना डिस्टर्ब हुए अपनी बात को रखना, ये बहुत बहुत बड़ी स्किल है। तो इनसे भी देखो, ये लौकिक वाले लोग हैं, लेकिन ये कभी भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे कि फंस जाए। तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। तो हम भी अपनी बातों को अच्छी तरह से रखना सीखे। वैसे स्पिरिचुअलिटी में बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ये सीखा है कि जितना चुप रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना चुप रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। अगर बोलना ही है तो बाबा को बता के हल्के हो जाओ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर उल्टी करना है तो बाबा के कमरे में उल्टी करो। बाबा को जो भी हो रहा है वो सच्ची सच्ची दिल से बता दो। बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, सच्चे दिल पर साहब राजी और बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे तो समय पर बाबा की टचिंग मिलेगी। आज बाबा ने यही आज्ञा दी है, जो दिल पर चढ़ना चाहते हैं, परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनना चाहते हैं, बहुत ऊंची अवस्था है, तो नंबर वन, भगवान के बच्चे कभी किसी को तंग नहीं कर सकते। चेक करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का नेचर होता है तंग करने का। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, बार बार पीछे पड़ते रहते हैं। अभी इसको हिंदी का एक शब्द है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इसे समझ पाएंगे। वो कहते टिक टिक चलते रहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है नैगिंग।
माना टिक टिक पीछे पड़े रहते हैं, बहुत बोलते हैं दूसरे को। अभी वो सेंटर हो सकता है, घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, कहीं पर भी ये सिचुएशन आ सकती है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अनजानेपन में उस समय बॉडी कॉन्शियसनेस में ऐसा कर्म करते सामने वाला तंग हो जाता है, इतना प्रेशर क्रिएट करते सामने वाले के ऊपर, तो वो कुछ भी आगे क्या करेगा आपको नहीं पता। इसलिए न्यारे प्यारे रहना चाहिए कभी भी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आपका मूड खराब है तो आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करो जिसके लिए आपको बाद में पश्चाताप करना पड़े। तो कड़वा बोल कभी भी निकलना नहीं चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस में ये सब होता है। कितने केसेस मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, वो शब्द जैसे कि दिल में चुभ जाता है और लोग जिंदगी भर उस शब्द को भूल नहीं पाते हैं। हम मैनेजमेंट में ये उदाहरण देते हैं बोल के ऊपर। हमारी बहनें और भाई जो स्पीच देते हैं वो भी ये सुनाते हैं कि महाभारत महाभारत का आधार था दो शब्द जो द्रौपदी ने बोले कि अंधे की औलाद अंधे। अभी दुर्योधन के पिता अंधे हैं, ये बोलना नहीं चाहिए। अभी वो अंधे हैं, इसका मतलब उसका बच्चा भी अंधा है, ये भी नहीं बोलना चाहिए। ये इंसल्टिंग है। इसको कहते हैं टॉन्ट करना। टॉन्ट करना अंग्रेजी शब्द है, मुझे उसका हिंदी शब्द नहीं पता। कुछ लोगों में ये संस्कार होते हैं, बार बार टॉन्ट करते रहते हैं क्योंकि उनको किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आता है। जब बिहेवियर किसी का पसंद नहीं आता है तो सीधा नहीं बोलेंगे, टेढ़ा बोलेंगे। और कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो कड़वे बोल बोल देते हैं मुख से। अभी ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि अभी बाद में उनको पश्चाताप होता है। तो कभी भी मूड ऑफ है या अवस्था खराब है और आपको लगता है कि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा उधर, उस समय वहां से निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए। तो टेम्पररी मैनेजमेंट होगा, परमानेंट मैनेजमेंट है, मीठा बोलना है। मीठा बोलना है। अगर आपको लगता है कि उस समय आपके पास शब्द नहीं है तो आप बोलो कि हम बाद में बात करेंगे, उस समय नहीं, क्योंकि उस समय डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में अच्छे शब्द निकलने के चांसेस कम है, अनलेस यू आर वेरी सोल कॉन्शियस। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर ईगो हर्ट हो जाता है और वो ऐसे शब्द बोलते हैं जो सामने वाला जिंदगी भर याद रखता है। आप एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लो, इस समय सभी बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान में है। भले परसेंटेज ऑफ देह अभिमान हर एक का अलग होगा, किसी में 80 90 100% होगा, मुझे नहीं पता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। और किसी में 30 40% होगा, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दोनों को फील होगा। सिर्फ जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा फील होगा, जिसका कम बॉडी कॉन्शियसनेस है उसको कम फील होगा। केवल जो सोल कॉन्शियस होगा उसको फीलिंग में नहीं जाएगा, उसको रहम आएगा। जैसे दादी का उदाहरण हमने देखा, लेकिन इसके लिए कड़ी साधना चाहिए। लेकिन ऐसे ही बच्चे बाबा के दिल तक पर चढ़ते, तो चेक करना चाहिए क्या मैं ऐसा हूँ। आज बाबा ने कहा दुनिया में लोग बदचलन वाले बहुत है। आज 4 शब्द इस्तेमाल किया है, बाबा ने बाउंड्री मारा है, अकासुर बकासुर पूतना और सूपनखा। अब ये चारों का आध्यात्मिक अर्थ है, हम देखेंगे। अकासुर बकासुर पूतना और सूपनखा कौन होते? तो अकासुर माना जो बिना कारण अकाले ही किसी को तकलीफ देते हैं, वो अकासुर है। अक अक का फूल होता है, उसमें पॉइजन होता है, तो बिना कारण पॉइजन उछालने वाले अकासुर है। बकासुर माना जो हमेशा बकबक करते रहते हैं, रुकते ही नहीं है, और इनकी बकबक पूरी निगेटिव होती है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं,
सामने वाले को पूरी तरह से तोड़ देने वाले बकासुर है। पूतना माना जो दूसरों को जहर पिलाती है वो पूतना है, क्योंकि पूतना ने श्री कृष्ण को बचपन में जहर पिलाया था। हम जानते हैं ये स्टोरी। तो पूतना माना जो दूसरों को जहर पिलाती है, और सूपनखा माना किसी के ऊपर मोहित हो जाती है। तो ये सब विकारों का अंश है। ये विकार है तो देखना चाहिए कहीं मैं तो अकासुर बकासुर पूतना और सूपनखा तो नहीं हूं। इन सभी नेगेटिव एनर्जीज को राजयोग से ट्रांसफॉर्म करना है। काम विकार को शुभ कामना, क्रोध को योग अग्नि में, लोभ को अनासक्त वृत्ति में, मोह को परमात्मा प्यार में, और अहंकार को स्वमान में परिवर्तन करना है। यही यथार्थ बीके लाइफ है। इसलिए बाबा ने कहा आज की मुरली में कि ये सभी अलंकार विष्णु को दे दिए, क्योंकि ब्राह्मणों का चार्ट आज देखो तो बहुत अच्छी अवस्था है, कल देखो तो नीचे चली जाती है। इसलिए ब्राह्मण पुरुषार्थी है, एक रस अवस्था नहीं रहते, इसलिए अलंकार सभी विष्णु को दे दिया। आजकल के तो जानवरों में भी अकल है, बाबा ने कहा मनुष्य में नहीं है। सर्प अपनी खाल को छोड़ देता है, भ्रमरी भी कीड़े को भू भू करते रहती है। तो हमको भी ये देखना चाहिए कि हमको हिम्मत नहीं हारना है, भू भू करके कीड़ों को आप समान बनाना है। सतयुग की महिमा ये आज का बाबा की महिमा अपरंपार है। तो बाबा से जो प्रॉपर्टी मिलती है उसकी भी महिमा अपरंपार है। बाबा से कौन सी प्रॉपर्टी मिलती? सतयुग, जहाँ पे जो जन्म होगा वो भी मक्खन मिसल, अभी मक्खन फिसलता है। आजकल के जन्म में तकलीफ होती है, बच्चा रोता है। शायद सतयुग में बच्चा रोएगा नहीं, हंसते हुए बाहर आएगा। और डिलीवरी में कोई पेन नहीं होगा। बाबा ने कहा वहाँ के पंछी भी कायदेशीर चलते हैं, यहाँ तो पंछी डरते हैं। मुझे सुनाना था आपको मणिपुर की स्टोरी कि वहाँ पर लोग पंछियों को मार के खाते हैं। तो आर्मी में लेक्चर था, बाहर देखा जंगल है लेकिन एक पंछी नहीं है। लेकिन जैसे ही आर्मी के कैंपस में घुसे, पंछी पंछी, क्योंकि आर्मी ने पेड़ बहुत लगाए थे। तो देखो पंछी भी डरते हैं। ये कलयुग है, हमको ध्यान में रखना है। विचार सागर मंथन करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालनी है, समझाने की प्रैक्टिस करनी है। मुख्य बात है आज की मुरली का वरदान पवित्रता। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे गायन और पूजन योग्य बनते हैं। तो सेवा करते तो महिमा होगी, लेकिन पूजा सबकी नहीं होती है। पूजा का आधार है पवित्रता, और पवित्रता सर्व प्रकार से। बाबा ने कहा हर कर्म की पूजा उसकी होगी जो हर कर्म बाबा की याद में करेंगे, विधि पूर्वक। आदि अनादि विशेष गुण को, पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। माना कैसे? तो जब भी किसी के संबंध संपर्क में आते हो, भले वो ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी आत्मा है, पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन ऐसे जब आते हैं, और स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में भले संकल्पों को दबा दिया, किसी को देख के, किसी के शरीर को देख के, लेकिन रात को सोने के बाद कॉन्शियस माइंड उधर काम नहीं करता है। तो सब कॉन्शियस माइंड में अगर इच्छा है काम विकार की, तो पवित्रता खंडित हो जाती है, उनकी विधि पूर्वक पूजा नहीं बनती है। तो ये चेक करना चाहिए कि क्या मैंने पवित्रता के आदि अनादि विशेष गुण को सहज रूप में अपनाया है, या अभी तक स्ट्रगल हो रहा है। जितना जितना बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव कर पाएंगे, प्राप्तियों में खोए रहेंगे, उतना उतना पूज्य बनते जाएंगे। और ऐसे बाबा के बच्चे व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त फरिश्ता बनकर सारे विश्व की सेवा करते रहते हैं। तो आज की मुरली में पूरा टेक होम, मुझे बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है।
तो किसी को भी तंग नहीं करना है, खिटखिट नहीं करनी है, माना झगड़ा नहीं करना है। सेंटर पे रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, कहाँ पर भी झगड़ा नहीं करना है। मुख से कभी भी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं बोलने, कड़वा शब्द निकलना ही नहीं चाहिए, मीठा बोलना जीवन की धारणा होनी चाहिए। अगर कोई हमारे ऊपर कलंक लगाता है कि इनका चरित्र अच्छा नहीं है, आधी कलंक लगाते तो डरना नहीं है, जितना कलंक लगेंगे उतना कलंगीधर बनेंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो सच्चे दिल से बाबा को सुनाना है, माफी मांगना है। अगर गलती नहीं हुई है तो शांत रहना है, क्योंकि सत्य को सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। अशांति कोई फैलाते हैं तो शांत रहना चाहिए, शुभ भावना रखनी है हर एक के प्रति, विचार सागर मंथन करके नई नई पॉइंट सुनानी है, पवित्रता के आदि अनादि विशेष गुण को धारण करना है और व्यक्त में रहते अव्यक्त रूप से पूरे विश्व का कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति।